आज का मेरा टॉपिक है तुलसी का ये शुभ पौधा। तो इसकी देखभाल में आप करते हो 10 गलतियां जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और बारिशों में जो काम करने वाले हैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगी। क्या खाद पानी अब तुलसी को देना चाहिए और कब कब तुलसी को खाद पानी देना चाहिए, इस वीडियो में मैं तुलसी की मिट्टी बनाकर दिखाने वाली हूँ, रिपोर्टिंग करके दिखाने वाली हूँ। और किस समय तुलसी का पौधा लगाएं, किस समय तुलसी के बीज लगाएं, और पूरे सभी सीजन की, पूरे साल की देखभाल इस एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त स्नेहलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस जो बारिश का सीज़न है इसमें आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी से पौधा लाए हैं या अगर आपके पौधे की रूट्स बाउंड हो गई हैं, रूट्स ड्रेनेज होल से बाहर निकल गई हैं, तो आप इसको थोड़ा बड़ा गमला दे दें तो इसकी रिपोर्टिंग कर दें। और नर्सरी से लाए हैं, पौधा छोटा है तो कम से कम 10 इंच का मिट्टी का पॉट आप इसको दें। और इसके अब बीज भी आप लगा सकते हो और इसकी कटिंग भी अब लगा सकते हो। तो जो गलतियां आप इसकी देखभाल में करते हो, जो खाद पानी इसमें देना है, तो वह वीडियो में सब कुछ बताऊंगी, ये मिट्टी बनाकर भी दिखाऊंगी। तो पहली जो गलती है, इसको हेल्दी सॉइल मिक्सचर में ना लगाना। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मिट्टी को चिकनी मिट्टी में ही लगा देते हैं। मिट्टी में कीड़े हो, दीमक लगे हों तो उसी मिट्टी में लगा देते हैं। अगर हम पूछते हैं कि मिट्टी अच्छी नहीं है तो जवाब आता है कि पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे ऐसे ही मिट्टी में तुलसी को लगा देते थे तो अच्छी तरह से चल जाती थी। तो पहले की पानी और मिट्टी में बहुत फ़र्क है। आज जो है हमारी मिट्टी भी बदल गई है, मिट्टी उपजाऊ पहले जैसी नहीं रही है। और हम पहले जो पानी पीते थे नल का या कुएं का पी लेते थे, अब आजकल आरओ का पानी हम पीते हैं। तो पानी में भी बहुत फ़र्क आ गया है। इसलिए पौधा लगा रहे हैं नर्सरी से लाकर तो उसकी मिट्टी चेक करें। अगर उसकी मिट्टी चिकनी है तो उसे आप निकाल दें और अच्छी मिट्टी बनाकर पौधे को लगाएं। देखिए, ये जो पौधा है मैं नर्सरी से लाई हूँ, तो इसको मैंने 30 रुपये में ख़रीदा है। तो इसको मैं, देखिए कितना हेल्दी वेल्दी सा पौधा है। इसको जब निकालेंगे ग्रो बैग से तो अच्छी तरह से हमने मिट्टी को चेक करना है कि मिट्टी कैसी है। तो ये मैंने लिया है सीमेंट का पॉट। जब भी आप इसके लिए पॉट लें तो आपने लेना है 10 इंच का पॉट, या पौधा बड़ा है तो 12 इंच का पॉट भी ले सकते हैं। मिट्टी या सीमेंट का पॉट ही लें। कई बार क्या होता है कि हम गलती कर लेते हैं, हम फैंसी से पॉट में पौधे को लगा देते हैं, जैसे कि सेरामिक पॉट होता है, तो उस पॉट में ये पौधा जो है ऐसे ही मर जाता है। उस पॉट में ये ओवर वाटरिंग से मर जाता है। ये जो सीमेंट और मिट्टी का पॉट होता है, ये ओवर वाटरिंग अगर हो जाए तो पानी को पी लेने की क्षमता रखते हैं, इसलिए ये पौधा इस पॉट में नहीं मरता। तो देख सकते हैं मिट्टी कितनी बुरबुरी सी है। इसमें अगर हम इस तरह से लड्डू भी बनाते हैं तो नहीं बनता। मैंने इसमें 1/3 गार्डन सॉइल ली है, 1/3 रिवर सैंड ली है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, और 1/3 वर्मी कंपोस्ट ली है। तो अगर आप सेरामिक पॉट में पौधे लगाने चाहते हो तो बहुत से और भी पौधे हैं जो सेरामिक में चल जाते हैं। तो आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें नीम खली डाली है ताकि इसमें किसी भी तरह का कीड़ा ना लगे। और देखिए, आधा चम्मच के करीब मैं इसमें फंगीसाइड पाउडर डाल रही हूँ। इससे इस पौधे को बारिशों में किसी भी तरह की फंगस नहीं लगेगी। और आधा चम्मच के करीब मैं इसमें ये चाय की पत्ती डाल रही हूँ। तुलसी के पौधे को जो है अल्केलाइन मिट्टी पसंद होती है, तो ये मैं चाय की पत्ती से ये इसकी मिट्टी जो है अल्केलाइन हो जाएगी। तो आधा चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर डाला है ताकि इसकी मिट्टी में दीमक ना लगे, किसी भी तरह की चींटियाँ ना आए। इस तरह की मिट्टी भुरभुरी सी बनाकर तो आपने पौधे को लगानी है।
तो फ्रेंड्स अगली जो गलती है वो है गुड़ाई की। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि इसके पोट की मिट्टी ऊपर से हरी हो रही है, जम रही है, मिट्टी चिटक रही है, या इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आप मिट्टी की गुड़ाई नहीं कर रहे हो। सालों से मिट्टी की गुड़ाई हम करते आ रहे हैं। जब आप मिट्टी की गुड़ाई करोगे तो उसके बाद जब आप पानी दोगे तो मिट्टी जो है ऊपर नीचे शफल हो जाएगी, और जो न्यूट्रिशन रूट्स में हम डालते हैं वो रूट्स तक अच्छी तरह से चले जाएंगे। मिट्टी शफल होती जाती है और एरेशन भी होता है। थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये छोटा सा काम है लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। तो आप अगर अपने मिट्टी के पौधे में गुड़ाई नहीं कर रहे हो, तो तुलसी के पौधे में गुड़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपको आज ही करनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने पहले हम इसकी मिट्टी चेक करेंगे कि इसकी मिट्टी जो है नर्सरी वाली चिकनी मिट्टी हुई या लाल मिट्टी हुई तो फिर हम इसको हटा देंगे। अगर अच्छी मिट्टी लगी तो फिर हम इसको रख लेंगे। अगर भुरभुरी सी मिट्टी हुई फिर हम रूट्स को एक्सपोज पूरा नहीं करेंगे। देखिए मिट्टी बिल्कुल भुरती जा रही है हाथ लगाते ही। तो ये तुलसी की जो मिट्टी है, ये बीज जो तो नर्सरी वाले हैं लोकल ही अपनी नर्सरी में बीज ग्रो करके ये पौधे सेल करते हैं, इसलिए इसकी मिट्टी बहुत भुरभुरी सी है। तो देखिए इस मिट्टी को मैं ऐसे ही पौधे को मिट्टी के साथ ही इसमें रख दूंगी। अगर मिट्टी चिकनी हो तो आपने पूरी मिट्टी को हटाकर फिर पौधे को रिपोर्ट करना है। अब जो मैंने खाद वाली मिट्टी इसमें से गड्ढा बनाते समय निकाली थी वो साइडों में डाल देनी है। और अगली बात जो है, अगली मिस्टेक जो है आप करते हो, तो रोज़ का आप पानी इसमें भर भर के लोटे सभी घर के मेंबर डाल देते हो, जिससे पौधे में ओवर वाटरिंग हो जाती है और इसकी रूट्स पानी में पड़े रहने के कारण गल जाती हैं। तो आपने क्या करना है, मिट्टी को चेक करके ही इसमें पानी डालना है। आप सभी मेंबर्स ने घर में पानी डालना है तो छोटा से छोटा लोटा रखें, ताकि थोड़ा थोड़ा पानी सभी मेंबर्स डाल सके, या एक मेंबर ही घर का पानी डालें। तो ये तुलसी का पौधा आपका हेल्दी वेल्दी बना रहेगा। पौधा लगाने के बाद ऊपर से भरपूर मात्रा में पानी डाल देंगे। तो देखिए अगली जो गलती है प्रूनिंग कटिंग। तो टाइम टू टाइम आप इसकी प्रूनिंग करते रहें। देखिए दो दो ऊपर की टिप्स की पत्तियां आप इसकी हटाते रहें। कटाई छटाई तो इसके बारे में बहुत से लोगों की धारणा है, गलत धारणा है कि हम इसे नहीं काटेंगे, हम इसकी पूजा करते हैं। तो जब भी हम नर्सरी से पौधा लेके आते हैं, देखिए जैसे मैं लेके आई हूँ, तो एक इसकी डंडी देखिए ये जली हुई सी है, तो इसको अगर हम नहीं कट करते तो ये पौधे की एनर्जी खींचती रहेगी। जो हमने मिट्टी में खाद डाली है वो खींच लेगी, और अगर हम ऊपर से नहीं काटते तो पौधे की एक ही स्टेम रहेगी और पौधा ऊपर को ग्रो नहीं करेगा। इस तरह से ये पौधा आपका बुशी भी नहीं होगा। तो देखिए जहाँ से मैंने कट किया है वहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी पौधा नर्सरी से लाए प्रूनिंग कटिंग जरूर करें, और भरपूर मात्रा में रिपोर्टिंग के बाद अच्छी तरह से पौधे में पानी डाल दें, ताकि खाद का असर जड़ों तक पहुंच जाए और पौधा हेल्दी वेल्दी सा बना रहे। आप अगर इसकी कटिंग कैंची के साथ नहीं करना चाहते तो आप हाथों से भी इसकी पत्तियां ऊपर से पिंच कर सकते हो। उससे भी ये पौधा जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जहाँ जहाँ से भी आप इसको कट करते हो, पिंच करते हो, वहाँ वहाँ से दो दो स्टेम्स निकल कर आ जाती हैं। तो इस तरह से आपका ये पौधा बुशी होता जाता है। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनके फूलों को हटा देना चाहिए। फरवरी मार्च अप्रैल और बारिश में तो इसके फूल जो है मौसम अच्छा है रह भी जाएंगे तो ये पौधा नहीं मरता, तब तो ठीक है। अगर ये फूल बीज बन गए तो ये प्लांट अपने आप सूखने लगेगा। आपको बीज तो बहुत से मिल जाएंगे, बीजों
बीजों से आप पौधे भी बहुत से बना लेंगे, लेकिन ये जो मेन मदर प्लांट है ये आपका सूख जाएगा। जब बीज मैच्योर हो गए तो पौधा भी आपको फूल या बीज जब भी फूल या बीज दिखें इसके ऊपर तो आप उन्हें हटा दें। अगर आप अपना तुलसी का पौधा सालों साल चाहते हो तो इसकी टाइम टू टाइम कटिंग करनी होगी, हार्ड प्रूनिंग करनी होगी। अगर आप अपने तुलसी के पौधे की कटिंग, पिंचिंग और प्रूनिंग नहीं करेंगे तो इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होगी और ना ही आपका पौधा घना होगा। तो अगली जो गलती है तो पौधे को खाद ना देना। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि पत्तियों का रंग सफ़ेद हो गया है, ये बढ़ नहीं रही हैं, ये सीधी खड़ी नहीं हो रही है। जब मैं उनसे पूछती हूँ आपकी कौन सी खाद देते हो तो जवाब आता है कि हम कोई खाद नहीं देते, हमारे यहाँ कोई खाद नहीं दी जा रही। बिल्कुल गलत है ये। बहुत साल पहले मिट्टी बहुत अच्छी हुआ करती थी, हो सकता है अब मिट्टी उतनी अच्छी ना हो। पहले गाय के गोबर की खाद दी जाती थी तो आज भी वही दी जाती है। तो तुलसी को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है जब तक कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप महीने में एक बार कोई भी ऑर्गेनिक खाद दे देते हो, जैसे आपने गुड़ाई की, थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दी या वर्मी कंपोस्ट डाल दिया, कभी आप महीने में एक बार सरसों की खल डाल दें, कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें, तो महीने में एक बार आप कोई भी खाद तुलसी के पौधे में डाल सकते हो। तो आपके पौधे में कोई भी कमी नहीं आएगी। न्यूट्रिशन की कमी होने पर भी बहुत सी बीमारियां पौधे को लग जाती हैं। अगर वो पानी हो, चाहे धूप हो या न्यूट्रिशन हो, तो प्लांट वीक होने लगता है और इसका साइज भी छोटा होने लगता है। तो अगर आप सालों साल चाहते हो हरी भरी तुलसी तो मंथली खाद देते रहें। तो 8वां पॉइंट है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने प्लांट को कीड़ों से बचाते ही नहीं हैं। बहुत से मैसेज आते हैं कि पौधे पर काले कीड़े आ गए, सुंडी आ गई, एफिड्स आ गए, चींटियां आ गई। तो आप अपने पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, साबुन का कर दो, हल्दी डाल दो थोड़ी। एक तो पौधा पहले से स्ट्रेस में होता है, ऊपर से आप जो है हैवी केमिकल डाल देते हो। तो आप नीम की पत्तियों का पानी जो है उबालकर 15-20 दिनों में पौधे पर स्प्रे डालते रहें, करते रहें, ताकि पौधे पर कीड़ों का अटैक ना हो। बारिशों में पौधे पर कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो 9वां पॉइंट है, अगली जो गलती है 9वीं, तो वो है सनलाइट। बहुत से लोग पूछते हैं तुलसी को अंदर रखना है क्या, इन्हें इंडोर शेडेड एरिया में हम रख सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो बाहर रखना, खुली हवा में रखना है, जहाँ पर इसे सीधी धूप 2 से 3 घंटे ही मिले। अगर आप इसे वहाँ रख रहे हो जहाँ पर इसे सीधी धूप नहीं मिल रही है तो ये वीक हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप ये गलती ना करें। और 10वीं जो गलती है वो है सर्दी में इसकी देखभाल ना करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सर्दी में पौधे की एक्स्ट्रा केयर नहीं करते हैं और उनका पौधा जो है हरा भरा सर्दियों में ख़राब हो जाता है। हर बार फरवरी में उन्हें नया पौधा नर्सरी से लाना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, ठंड के मौसम में तुलसी के पौधे को खुले में नहीं रखना है। सीधी ओस, ठंडी हवाएं, ओले गिरते हैं, बारिश के ठंडे पानी से आपको इसको बचाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटी सी कॉटन की चुनरी उड़ा दी और उन्हें लगता है कि हो गया। नहीं, कॉटन का ये तो जो दुपट्टा है ना, ये और ज़्यादा गीला हो जाता है। ये गीला कपड़ा तुलसी के पौधे को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मैं क्या करती हूँ कि सर्दी में तुलसी को शेड के नीचे रख देती हूँ
और इसके ऊपर कोई पन्नी डाल देती हूँ ताकि इसको ओस ना पड़ती रहे और साइडों से इसको जो शाम की जाती हुई धूप है वो मिलती रहती है। तो इस तरह की आप इसको सर्दी में लोकेशन दें और सीधी ओस इसके ऊपर नहीं गिरती, तो ये इस तरह की मैं व्यवस्था इसके लिए सर्दी में कर लेती हूँ। तो शाम के टाइम तुलसी को पानी से पन्नी से आप कवर कर दें, इससे इसके ऊपर ओस भी नहीं गिरेगी और ठंडी हवा भी तुलसी जी को नहीं लगेगी। अगले दिन सुबह सुबह आप पन्नी को हटा दें, तुलसी का पौधा सर्दियों में भी खराब नहीं होगा। एक्स्ट्रा कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देनी है। आपने ठंड के मौसम में नवंबर में आप सरसों की खल की खाद या मूंगफली की खल की खाद दे सकते हैं, तो आपका पौधा सर्दियों में भी हरा भरा बना रहेगा, कभी नहीं मरेगा। तो वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।